हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 10 मैथ्स के जो एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद 1 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा हमारा, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ फाइंड द एक्स। लेट वन जो जीरो है अल्फा है, और सेकंड जो जीरो होगा वो क्या होगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, 1/1 अल्फा, अल्फा डॉट 1/अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट किया। इसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, C/A। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास में, के दे रखा है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 दे रखा है। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1 = K/5। तो यहाँ से हमारे को के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन के की वैल्यू 5 आ रहा है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दे रखा है सच दैट, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है जो पॉलिनोमियल दे रखी है हमारे को, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। x² + bx + c। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे को पॉलिनोमियल चाहिए, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x² - px - p - c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा x² - px, ठीक है, प्लस -p - c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, और हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों जो डिजिट दे रखी है, ब्रैकेट दे रखे हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा प्लस 1 = 0। अब इस पॉलिनोमियल से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा इस पॉलिनोमियल से, अल्फा प्लस बीटा होता है -b। बी की वैल्यू क्या आ रही है, -p। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट आ रहा है -p आ रहा है, अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो रहा है। यह वैल्यू आएगी हमारी p हो जाएगा। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -p - c, और ए की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू ये हमारे पास में आ रही है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, p आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आ रही है -p - c। ठीक है, +1 = 0। ओपन करेंगे ब्रैकेट को, -p - c प्लस 1 = 0। p से p कैंसिल हो जाएगा, c को ट्रांसफर करेंगे, c = क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, c = क्या होगा, +1। तो ये c की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास में, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² + 3x + k इज 2। ठीक है, एक जीरो इसका एक शून्यांक दे रखा है 2 है, तो वैल्यू ऑफ k की फाइंड करना है। जब भी पॉलीनोमियल का एक कोई जीरो दे रखा हो, तो उस पॉलीनोमियल में जब हम क्या करेंगे, x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो होल्स 0 हो जाएगा। मतलब p = 2 पुट करेंगे इस पॉलीनोमियल में, होल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर p क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2² + 3 × 2 + k होल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 6 + k = 0। तो k = क्या होगा, 4 + 6 10। ठीक है, ये हो जाएगा -10। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, देखिए, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, और 2 and -3 क्या इसके जीरोज है। तो हमारे को इसमें क्या है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस जो पॉलीनोमियल दे रखा है, इस पॉलीनोमियल के अंदर क्या करेंगे, एक बार हम 2 पुट करेंगे तो होल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, होल 0 हो जाएगा।
इसको पुट करके देखते हैं हम, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 x की वैल्यू प्लस b होल्स क्या हो जाएगा 0 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0 तो 2a प्लस b इक्वल टू -6 एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया हमारे पास में। सेकंड में हम क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल में सेकंड जो 0 है वो पुट करेंगे तो होल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पॉलीनोमियल के अंदर -3 पुट करना है। ठीक है, क्या करना है, -3 पुट करना है तो -3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b होल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको 9 हो रहा है, ये क्या होगा -3a -3 प्लस b होल 0 हो रहा है। फाइनली क्या आ जाएगा -3a प्लस b और प्लस का 9 माइनस का क्या हो रहा है प्लस का 6 ट्रांसफर करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में क्या आ रही है, 2 इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब इन इक्वेशन को क्या करेंगे अपन देख लेते हैं, सोल्व करके देखते हैं a और b की वैल्यू क्या थी। -6 हो रहा है, सेकंड इक्वेशन आ रहा है -3 प्लस b इज इक्वल टू -6। ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, नो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, b को एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। ये होगा 5a इक्वल टू क्या होगा 0, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, ए इक्वल टू क्या आ रहा है 0 और दूसरा आंसर क्या आ रहा है बी का -6। तो ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू -6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, what should be added to the polynomial so that 3 is the zero of the polynomial। तो आपको इस पॉलीनोमियल को देखना है। देखिए हमारा एक जीरो कितना आ जाए 3 आ जाए, इस केस में 3 आने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको माइनस, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ठीक है ना, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो रहा है 3 प्लस 2 x लिखा जा सकता है प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो 3 और 2 जो दे रखा है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ हमारे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में 6 चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई ऐड 2 कर सकते हैं। तो पॉलीनोमियल क्या होगा x माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इसके दो फैक्टर होंगे -2 एंड x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड 3 इस केस में आ सकती है। तो 1 0 इसका 3 आ रहा है, तो हमने क्या ऐड किया इसमें 2 ऐड किया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। एक पॉलीनोमियल गिवन है हमारा और उसके 2 जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इस पॉलीनोमियल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। क्या होता है -b/a होता है और माइनस बी क्या होता है x का कोफिशिएंट कितना 1 है और a जो होगा x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या रहा है -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म 1 दे रखा है, a क्या अभी मैंने आपको बताया x² का कोफिशिएंट 1, इसका रिजल्ट क्या रहा है 1। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसको सोल्व किया, अल्फा डॉट बीटा एलसीएम लिया तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है +1, इसका फाइनली आंसर क्या रहा है -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ पॉलीनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 5 इज ओनली 1, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली 2, एट मोस्ट 2। ठीक है, तो यहाँ बोला कि नंबर ऑफ पॉलीनोमियल कितना हो सकता है। ठीक है, हमारे को क्या दे रखा है 2 जीरोस दे रखा है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पॉलीनोमियल की px इक्वल टू k टाइम्स ऑफ क्या होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होता है। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा 3 दे रखा था प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो k की जो वैल्यू है, ठीक है, एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो नंबर कुछ भी होगा तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी
इन्फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्या आएगी? इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस -1। ठीक है, -1 इस फॉर्म में लगेगा। ये वाली टर्म्स नहीं है हमारे पास में, इसमें देखिए मैंने इसको 0x किया है। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। माइनस बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास में? 0 आ रहा है, -0 लिख लेते हैं। ए क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ये हो जाएगा 0/1 इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 इज द रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ देन इज। अब देखिए ये जो पॉलीनोमियल दे रखा है हमारे पास में, एक ग्राफ दे रखा है पैराबोला। तो यहाँ पूछा है इसने कि a 0 नहीं है। ठीक है, नहीं है बाय दिस ग्राफ देन दिस नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ देखिए जो हमारे को वैल्यू दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, ठीक है, ग्राफ के अंदर, तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे हम? ये मुझे नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, हम a के लिए बोल सकते हैं a 0 नहीं है तो a की वैल्यू क्या होगी? a नेगेटिव होगा। जब भी डाउनवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड होता है, a क्या होगा? a नेगेटिव होगा। a क्या होगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि 1 इज, क्या है इसमें? 1 दे रखा है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एक 0 क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू, जब भी कोई 0 गिवन हो तो उस पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू होगी उस जीरोस की वो पुट करेंगे तो होल 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ अगर मैं 1 पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में तो होल्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -3a -1 x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 होल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 a। ठीक है, -3a माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2a और +2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। क्या होगा? a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। इफ 1 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। सबसे पहले आप पॉलीनोमियल को चेक करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल है ये अपना, उसी फॉर्म में। इज नेगेटिव ऑफ अदर। देखिए एक इसका जो 0 होगा अल्फा है, तो अदर 0 क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -अल्फा हो जाएगा। हमारे को वैल्यू क्या फाइंड करनी है? इस केस में जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हम क्या सम करेंगे तो इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सम करेंगे, दोनों ही 0 का क्या करेंगे? सम। जैसे अल्फा प्लस बीटा करते हैं वैसे करना है। इसका रिजल्ट क्या होता है? -b/a होता है। देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। -b की वैल्यू यहाँ से हमारे को लिखना है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा। क्या वैल्यू आ रही है इसकी? -8k² -40k। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अपॉन a की वैल्यू क्या आ रही है? देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 0 क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको, इस माइनस को अंदर ट्रांसफर करेंगे, प्लस हो जाएगा 8k² -40k। ठीक है, इक्वल टू 0। 8k, देखिए इसके अंदर 8k कॉमन ले सकते हैं, तो k माइनस क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, इक्वल टू 0। देन k इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 हो रहा है। और k -5 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। एक तो k की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। दूसरी क्या आ रही है? 5 आ रही है प्लस का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में से क्या नंबर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आ जाए, 3 एक इसका जीरो हो जाए पॉलिनोमियल का। देखो 3 होने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास देखिए अभी मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन इसी टाइप्स का क्वेश्चन था हमारे पास, -2 + 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है +4। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है क्या होती है, यहाँ जो टर्म्स आ रही है उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यह आ रहा है 3 2 जा, ये दोनों ही जो टर्म्स दे रखी है क्या रखी है, प्लस की टर्म्स दे रखी है, तो 3 2 जा कितना हो रहा है 6, ठीक है। और यहाँ क्या कहा हमारे को, सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे को कितना लाना है, यहाँ 6 लाना है। 6 में से ठीक है यहाँ 4 है, हमारे को क्या चाहिए 6 चाहिए, तो 4 को 6 बनाने के लिए और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, -2, तब जाके क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे को कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टेड, हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, -2, किसको सब्ट्रैक्ट किया, -2 को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप, हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कैन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px = x² + bx + c, ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो x की दो वैल्यू होती है, ठीक है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या होती है, दो वैल्यू होती है। तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे को पूछा है मैक्सिमम, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, 2 आना चाहिए, सेकंड में मिनिमम है तो 1 होना चाहिए, तो 2, 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है, अल्फा एंड 1/अल्फा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए हमारे को दो जीरोस दे रखा है और हमारे को के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक हमारा जीरो अल्फा है, दूसरा क्या है 1/अल्फा है, प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, c/a होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और c क्या हमारे पास में, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है, k-4, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x² का कोफिशिएंट 4 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4, k-4, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है, जब पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इसमें ये किसी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के जब पैरेलल हो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोई जीरो नहीं होगा इसका। जब इस सेकंड में पूछा वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, क्या कर रही है, एक्स पॉइंट पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना है ना 1, क्या रहा है, नंबर ऑफ जीरो 1 हो रहा है। तो फर्स्ट का ऑप्शन जो हो जाएगा एक्स का 0 होगा, और सेकंड वाई एक्स के पैरेलल होगा 1 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहा है फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस। देखिए जब भी कोई एक्स एक्सिस को टच करता है ना, कोई भी पैराबोला है जैसे कि एक्स एक्स को टच कर रहा है, ठीक है, जैसे एक्स को टच कर रहा है, तो एक्स एक्स को टच कर रहा है तब क्या होगा भाई, इसके इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव रूट्स होंगे, इक्वल एंड पॉजिटिव, तब क्या होगा, हमारा जो डी होगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या होता है b² - 4ac = 0, ठीक। b की वैल्यू क्या हमारे पास में -4² - 4, a की वैल्यू क्या आ रही है 1 हो रही है, और c की वैल्यू क्या हमारे पास में k = 0, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, और क्वाड्रेटिक में इसको हम
डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करना आप लोगों को, क्या लिखा है 1 है, ये हो जाएगा 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जा 16, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, एक दे रखी पॉलीनोमियल दे रखी है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा देखिए आप, इसके अंदर क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा, मैं इसको कट कर रहा हूँ। देखिए आपको जो गिवन जो दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1 अल्फा माइनस बीटा, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो इसको ओपन करेंगे तो मिड टर्म क्या आएगी, 2 अल्फा बीटा आएगा, तो ये कितना है माइनस 4 अल्फा बीटा, क्या बचेगा माइनस 2 अल्फा बीटा, इससे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वह ना पुट कर देंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है देखिए, अल्फा प्लस बीटा इस पॉलीनोमियल से फाइंड करना है, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इस पॉलीनोमियल से हम फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस बी, देखिए माइनस 5 माइनस ये रहा 5 अपॉन ए कितना रहा 1 हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा डॉट बीटा, देखिए अल्फा डॉट बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म क्या है m अपॉन ए कितना 1, ये हो जाएगा आपका m हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसको सॉल्व कीजिए 25 माइनस 4m इक्वल टू 1 माइनस 4m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 24 अपॉन 4, कितने टाइम्स हो रहा है ये 6 टाइम हो रहा है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 6 आ रही है, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, हो सकता है एक ऑप्शन माइनस होगा तो एक प्लस का होगा, हमारे को क्या करना है प्लस वाले ऑप्शन को करेक्ट आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40 दे रखा है, क्या दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या करना है हमारे को सम करना है, कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है। ये हमारे को गिवन कंडीशन है, ठीक है। हमारे को क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं वो आपको करना है। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। देखिए इसकी जो मिड टर्म आएगी 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो गिवन कंडीशन है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इससे हमको फाइंड करनी है। तो देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में माइनस बी, ठीक है। माइनस बी क्या रहा है माइनस 8 अपॉन ए 1, ये हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। अल्फा डॉट बीटा कितना होगा सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा के अपॉन 1, इट मीन्स के हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमारे को, 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2k इज इक्वल टू 40, एड जा कितना 64 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 64, ठीक है। अब 64 में से ये माइनस कीजिए, कितना हो रहा है 24, माइनस 24, ये हो रहा है माइनस 2k, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 12, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। देखिए पॉलीनोमियल फाइंड करना है हमारे को, तो ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस बी दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा √3 लिख सकते हैं इसको। √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो इसको ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, क्या करेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर हो गए। अब इसके फैक्टर जब हो रहे हैं, इफ x माइनस √3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या होगा प्लस √3, और
एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड p + q इक्वल टू 4, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखिए एक फैक्टर दे रखा है x + 2, ठीक है। इफ x + 2 क्या एक फैक्टर है, दिस इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या रहा है, -2, तो ये इसका एक रूट्स बन जाएगा। इस रूट्स को हम इसमें पुट करेंगे x की जगह, तो जब ये इसमें पुट करते हैं तो होल्स हो जाएगा 0। क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x की पॉलिनोमियल में, -2² + p -2 + 2q, ठीक है। होल्स कितना है, 0। ये हो जाएगा 4 - 2p + 2q इक्वल टू 0, -2p + 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। एक हमारे पास में ये इक्वेशन आई है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे को p + q इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इस इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूँ, 2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ये -p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2। इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 इसको इसके नीचे लिखेंगे, p + q इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। p + q इक्वल टू क्या रहा है, 4 दे रखा है, गिवन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ऐड किया तो q इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, -p + q की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस क्या आ रहा है हमारे पास में, 3 आ रहा है। तो -p इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। कितना आ रहा है, q की वैल्यू +1 पुट की है, ये 4 आ रहा है, सॉरी ये कितना लिखा है यहाँ, -p -2 हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन में आपको लिखना है, क्या लिखना है, -p, q की वैल्यू 1 इक्वल टू -2, ये ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, +3 हो जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है p, सेकंड में क्या लिखना है, q। ये अपना आंसर होगा 3,1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है हमारे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 दे रखा है, ठीक है ना। द ग्राफ ऑफ पॉलीवेल, ठीक है, दे रखा है पॉलीवेल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जब भी देखिए एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कट करता है, जैसे यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, तो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, कितनी वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है। इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलीवेल, 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलीवेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 24 जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, द ग्राफ ऑफ पॉलीवेल इज गिवन इन द फिगर बिलो फॉर पॉलीवेल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलीवेल। देखिए यहाँ जो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है क्या कर रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो इसके जीरोस क्या होगा, 0 हो जाएगा, कोई 0 नहीं होगा, कट नहीं कर रही, 0 नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीमर हुज जीरोस आर दिस। एक क्वाड्रेटिक पॉलीमर है जिसके 2 जीरोस दे रखे हैं, तो आपको इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो भी वैल्यू है यहाँ पुट कर लेंगे आप, अल्फा डॉट बीटा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा, 4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीमर। एक पॉलीमर दे रखा है, पॉलीमर क्या है, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है, -b/a, माइनस b क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है, कितना रहा x का कोफिशिएंट, -6, और
ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो रहा है, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सम कितना आ रहा है इसका, 6 आ रहा है। दूसरा होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास में 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये आ रहा है अपना 7। तो फर्स्ट जो सम आ रहा है वो 6 आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है 7, 6,7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सम क्या होता है, दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, इनका सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा डॉट बीटा। क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉलीनोमियल, तो ये इक्वल है। तो हमारा क्या करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस पॉलीनोमियल से रखेंगे। क्या होता है माइनस बी अपॉन है, माइनस का साइन लगाना है, बी क्या हो रहा है आपका एक्स का कोफिशिएंट 2 लिखना है, अपॉन ए कितना होता है, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के हो गया। अल्फा डॉट बीटा होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 3k, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कितना है के, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करें, 3k स्क्वायर प्लस 2k इक्वल टू 0, k कॉमन लिया, इधर हो जाएगा 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो रहा है k इक्वल टू 0 एंड 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -2/3, क्या हो रहा है k इक्वल टू -2/3। तो हमारे को ऑप्शन देखना है इसके अंदर -2/3, 0 तो आ नहीं रहा है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3, -2/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 है क्या दे रखा है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखी, फिगर दे रखा है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है, ये डाउनवर्ड कुछ बना रखा है, हाफ सर्कल है जो भी है। ये देखिए पॉलिनोमियल 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कर रहा है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 2 जीरोस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या देखना है 29। 29 में दे रखा है एक पॉलीनोमियल दे रखा है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई पॉलीनोमियल दे रखा है। इसमें हमारे को जो ए बी और सी है इसका जो साइन होता है वो पता करना है। तो मैं एक दूसरे पेपर पे आपको पूरा समझाता हूँ इसको, ठीक है, इसको समझना होगा आपको डिटेल में जाके। देखिए इसको कैसे समझेंगे, एक पॉलीनोमियल दे रखा है, ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास में। देखिए इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पॉलीनोमियल दे रखा है हमारे को, एक ये पैराबोला दे रखा है, ठीक है। तो वर्टेक्स जो होता है पूरा, वर्टेक्स जो होगा पैराबोला का, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d क्या होता है 4 है। ये वर्टेक्स के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं। डी आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा b² - 4ac। अब इसके जो कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे वर्टेक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, और ये पॉइंट जो होगा अपना पी पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। ये है डायग्राम इसका। दूसरी बात, जब भी ओपन अपवर्ड होता है पैराबोला, क्या होता है ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड अपवर्ड, तो ए हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1। सेकेंड है हमारे पास में, इस पैराबोला को देखो, क्वेश्चन के अंदर यही पैराबोला है, ठीक है, जो मैंने अभी डायग्राम बड़ा बनाया आपको दिखेगा नहीं इसलिए। अब आपको देखना है जो वर्टेक्स दे रखा है -b/2a -d/4 है, ठीक है। अब ये वर्टेक्स है 4 क्वाड्रेंट में, क्या है 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, x क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है x पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास में -b/2 है, वर्टेक्स की जो वैल्यू x वाली माइनस, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखिए -b
क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इनइक्वलिटी को सोल्व किया, अब यहाँ माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हमारी जो स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो जो पी एक्स होता है वो क्या होता है, वाई होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको देखना है हमारा जो पी पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, पी पॉइंट दे रखा है ना, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सी ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सी। तो अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, ए 0 प्लस बी 0 प्लस सी, तो वाई इक्वल टू कितना रहा, सी। तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी, पी पॉइंट के लिए। ठीक है, पी पॉइंट के लिए। अब जो वाई कोऑर्डिनेट जो आ रहा है इसका, वो कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है। तो बिलो जो वाई की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, तो हमारे पास में वाई क्या आएगा, सी की वैल्यू जाएगी नेगेटिव। अगर सी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सी इज लेस देन जीरो। क्या हो जाएगा, सी इज लेस देन जीरो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, बी नेगेटिव को चेक कर लीजिए आप, बी नेगेटिव कहाँ आ रहा है, बी नेगेटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है बी नेगेटिव, और सी भी मेरे केस में नेगेटिव आ रहा है। देखिए सी भी नेगेटिव आ रहा है ना, सी भी नेगेटिव आ रहा है। बी और सी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं आप देखिए, ये आ रहा है, बी भी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना है आप लोगों को, थोड़ा ज़्यादा समय लगा है इसको समझाने में, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, हो सकता है कि स्टैंडर्ड वालों की क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 डबल हो गया क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 31 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा डिग्री ऑफ पॉलीमर। डिग्री क्या होती है, किसी पॉलीमर में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर देखना आपको एक्स की, देखिए एक्स की पावर यहाँ क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर 4 है, एक्स स्क्वायर 3 है, एक्स स्क्वायर 6 है। तो हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, उसी को डिग्री बोलेंगे। कितना रहा है, 6 आ रहा है इस केस में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, अभी बोला कि एक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास में, उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, जीरो, ठीक है, पॉलिनोमियल इज दिस जीरो। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। जैसे कि अल्फा और बीटा दो जीरोस लिया मैंने, उसका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट कितना रहा है, 2 आ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल से हम अल्फा बीटा, अल्फा डॉट बीटा फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी कितना आ रहा है, -7, और ए क्या आ रहा है अपना, के आ रहा है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 2k इक्वल टू क्या हो रहा है, -7, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/2। क्या हो जाएगा, -7/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ उस जीरोस इज दिस। मतलब अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, तो अल्फा और बीटा इसका सम हो गया, -5 दे दिया। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, अब हमारे को क्या फाइंड करना, पॉलीनोमियल। तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर, जो हमने फाइंड की उसको लिखना है, एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, 6। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6। ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कहाँ आ रहा है, चेक करो इसके अंदर, ऑप्शन में ए हो रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये दे रखी पॉलीनोमियल दे रखी क्वाड्रेटिक इज जीरो, क्या दे रखा, -3, 1 0 कितना, -3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जब 1 0 दे रखा है, तो इस पॉलीनोमियल में उस जीरो की वैल्यू पुट करते हैं, तो होल्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -3 पॉलीनोमियल में पुट करेंगे, अल्फा -1, एक्स की जगह क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे, प्लस अल्फा -3 + 1। ठीक है, होल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे -3 अल्फा +3 -3 अल्फा +1 इक्वल टू 0 -6 अल्फा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -6 अल्फा +4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा -6 अल्फा इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 4/, क्या हो जाएगा 6, अल्फा इक्वल टू 4/6, कैंसिल करो इसको 2/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है अपना 2/3 हो रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज शो इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल fx, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस, ठीक है, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास में, देखिए एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही पॉलिनोमियल, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है पॉलिनोमियल का, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है या क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, इस केस में एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी शून्यांक नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना ए ऑप्शन हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 2 and -5 एज देयर जीरो, एक जीरो इसका अल्फा है 2 है, दूसरा जीरो क्या है बीटा है -5 दे रखा है, दो जीरो दे रखा है, क्या है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म मैंने बता रखी के क्या होता है x माइनस अल्फा x माइनस क्या होता है बीटा हो जाता है, ठीक है, x माइनस अल्फा x माइनस, या क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो k है यहाँ मैंने एक क्वेश्चन में भी आपको बताया है, कोई भी एनी रियल नंबर्स हो सकता है k का, तो जो इसकी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, क्या आएगी इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस दे रखे हैं हमारे को, तो हमारे को क्या करना है पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, एक अल्फा ले लेते हैं हम, एक बीटा ले लेते हैं, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया अभी आपको, px इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है, इसको फाइंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए सेम नंबर है, एक माइनस एक प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा दोनों का सम, और प्रोडक्ट जो होगा माइनस प्लस माइनस √5 इंटू √5 क्या होगा 5, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 हो गया, ठीक। अब हमारे पास में चेक करना है इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल आ रही है क्या, कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके 2x² -5 होल अपॉन 2 आ रहा है, अब हमारे पास में देखिए ये हो नहीं सकता है, रूट की कोई वैल्यू नहीं आ रही है और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई ऑप्शन हो सकता है, देखिए यहाँ हमारे को ऐड करना है, क्या करना है इस जगह ऐड करना है, तो क्या करें इस डिजिट को हमारे को ऐड करना है, तो क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो नहीं सकता है इस केस में, तो हम किससे करें 8 से मल्टीप्लाई कर लें, किससे करें 8 से मल्टीप्लाई कर लें, देखते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई, देखिए करके देखते हैं एक बार, 2x² इंटू एड वाई क्या हो जाएगा 2, -5 इंटू एड वाई क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x², 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, माइनस क्या आ रहा है 20 आ रहा है, क्या आ रहा है 8x² -20 आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर देखिए बी ऑप्शन आ रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x² -0x -1, ठीक है, x² + bx + c की टर्म्स में लिखा है, ये वाली टर्म्स नहीं है तो मैंने क्या किया है 0x कर लिया इसको, ठीक है, इसको प्लस भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे को क्या फाइंड करना है इसमें a + b, मतलब अल्फा प्लस बीटा,
क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या देखिए आप, एक्स का कोफिशिएंट 0, ठीक, ए की वैल्यू क्या है 1, ये क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। जीरो फाइंड करने के लिए क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 2। एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 4 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। एक तो माइनस 2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है प्लस 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। हाँ, आप लोग देखिए पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे चैप्टर करने के लिए आपको जो सिंपल मेथड है फैक्टराइजेशन के, वो सारे मेथड करने हैं। मेरे जो बेसिक के वीडियो हैं उसमें जाके आपको समझना है, बहुत बेसिक से समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 7 दे रखा है, ये पॉलीनोमियल दे रखा है, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है 7। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, 0 अल्फा डॉट बीटा क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, ठीक है, जो गिवन है। अब हमारे को क्या करना, देखिए इसमें अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है इसके अंदर, सी वाली टर्म सी आ रही है। यहाँ लिखेंगे 2k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होता है सी अपॉन ए होता है। ए क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। इसको सोल्व कीजिए, 2k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7, 2k स्क्वायर इक्वल टू 8, k स्क्वायर इक्वल टू 4, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ऑफ 4, ये हो जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या हो जाएगा k की वैल्यू प्लस माइनस 2। ये ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज लेके आएंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। ऑल द बेस्ट।